जय हिंद मेरे दोस्त। स्टडी फॉर यू 07 में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फिजिक्स का चौथा चैप्टर लाए हैं, जो फ्रिक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोटनिक, सर्पी, स्थैतिकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श और संगमरमर के गीले फर्श तथा फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाया जाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संगमरमर पर गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र एवं तौलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार स्थैतिक घर्षण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सर्पी घर्षण से अधिक होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। घर्षण बढ़ाने का एक उपाय है। घर्षण बढ़ाने का एक उपाय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रुखड़ करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रुखड़ करना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। घर्षण, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है। घर्षण है, घर्षण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शत्रु एवं मित्र दोनों है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना होता है तब क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। यानी कि घर्षण का अस्तित्व नहीं रहता है, डोरी से तनाव नहीं होता है, स्प्रिंग बल का अस्तित्व नहीं होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर। घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति के किस दिशा में लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। चरम घर्षण स्थिति घर्षण पर क्या होता है। चरम घर्षण स्थिति घर्षण पर क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महत्तम मान होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। म्यू एस बाई म्यू टी का मान होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक विमीय राशि है। घर्षण गुणांक क्या है, एक विमीय राशि है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि घर्षण गुणांक म्यू हो, यदि घर्षण गुणांक पे टी नहीं होगा, यहाँ पर आई होगा। इनक्लाइंड प्लेन यानी अनंत समतल पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब अनंत समतल के झुकाव के कोण निम्नलिखित में से थोड़ा अधिक हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, tan इनवर्स म्यू। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को खींचने के लिए 4 kg वेट बल का आवश्यकता होती है, तो वस्तु और सतह के बीच घर्षण बल गुणांक होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 0.04। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समान रहेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर। एक अनंत तल का झुकाव 30 डिग्री होने पर उस पर स्थित एक वस्तु ए नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। ए के स्थान पर दूसरा वस्तु बी रखने पर पाया जाता है कि तल का झुकाव 40 डिग्री होने पर वस्तु तल पर नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या क्या है। पहला है निश्चित रूप से ए की मात्रा बी की मात्रा, यानी ए की मात्रा बड़ा होगा, बी की मात्रा कम होगा। दूसरा में दिया हुआ है ए की मात्रा समानुपाती बी की मात्रा के होगा। तीसरा में दिया हुआ है ए की मात्रा बी की मात्रा के बराबर होगा। चौथा में दिया हुआ है ए तथा बी के ये घर्षण गुणांक भिन्न है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए तथा बी के लिए घर्षण गुणांक भी भिन्न है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी रुद्र क्षैतिज तल पर रखे 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। यदि संपर्क सतह के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.2 तथा जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ब्लॉक क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 15 न्यूटन के घर्षण बल के अनुभव करेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार 4 केजी, 8 केजी तथा 24 केजी के 3 ब्लॉक हल की डोरी, यहाँ हल नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा हल्के डोरी से संबंध है तथा घर्षण रहित क्षैतिज तल पर बल F द्वारा खींचे जाते हैं। यदि निकाय का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो आरोपित बल F का मान होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 72 न्यूटन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि लुढ़काना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। चैप्टर 4 में इतना ही क्वेश्चन था, 19 को कुल देख लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन कल देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक ही लाइक के चलते मेरा मनोबल बढ़ता है और अगला वीडियो बनाने की कोशिश में रहते हैं।